ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। अफसोसनाक खबर आ रही है। चमन के करीब पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग से एक पाकिस्तानी शहीद और 12 जख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर हमीद जहरी के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। जबकि आपको बताएं कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी सिविलियन आबादी पर गोले बरसाए हैं। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाक फौज की जानिब से अफगान जो है वो दे हैव अपोलोजाइज्ड कि ये हमारी गलती थी। हकीकत में वहां पे आपकी बाढ़ जो थी, बॉर्डर के ऊपर बाढ़ आपकी टूटी हुई थी, उसको रिपेयर करने के लिए वो रिपेयर करे, तो वहां से ये शिद्दत इख्तियार की। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, पाकिस्तान को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है, एक एक डॉलर के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। वहीं दूसरी तरफ से दोस्तों, अफगान तालिबान पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुका है। अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह पाकिस्तान के 6 से 7 फौजियों को अफगान तालिबान ने मौत के घाट उतारा था, लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने करारा हमला किया है और टैंकों से पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई है। और पाकिस्तान ने कुछ एरिया में दोस्तों इसके बाद इमरजेंसी भी लगा दी है। और जिस तरह अफगान तालिबान जब अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद सत्ता में आया था, तब पाकिस्तानी जिस तरह का राग अलाप रहे थे, अब देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ठीक इसका उसका उल्टा हुआ है। और जिस तरह से अफगान तालिबान अब आए दिन पाकिस्तानी फौज की खबर ले रहे हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया इससे काफ़ी परेशान हो रहा है। जो इंडिया और चाइना के मामले पर जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा था, वह जो अब एक इंडियन आर्मी की एक वीडियो आई थी, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने उस पर तो चुप्पी साध ली थी, लेकिन अफगानों ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ जो कुछ सलूक किया वह इस वीडियो में आप खुद देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुआ चाहती है या जंग शुरू हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि खबरें कुछ ऐसी ही तशवीशनाक आ रही हैं। हम आपको वैसे तो कुछ दिन से ही बता रहे हैं कि इससे पहले भी अफगान फोर्सेस की तरफ से जो फायरिंग हुई और जो गोलाबारी की गई, उसके नतीजे में पाकिस्तानी सिविलियंस और शहरी उसमें जाँ बहक हुए और बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हुए। आज की खबर यह है जो कि बहुत तशवीशनाक खबर है। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के बीच इस वक्त शदीद किस्म की लड़ाई जारी है और ख़बरें ये बता रही हैं कि अफगान फोर्सेस की तरफ से गोलाबारी की गई है, बड़ी तादाद में गोलाबारी की गई है और वहाँ पर एक शहरी जाँ बहक हो चुका है, एक पाकिस्तानी, और तकरीबन 12 से 15 के बीच लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है और जवाबी हमले किए जा रहे हैं। वहाँ पर ज़िला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसके अलावा जो भी इस तरह के जब कोई सिचुएशन पेश आती है तो जो पैरामीटर्स लिए जाते हैं वो लिए जा रहे हैं। तो इससे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये बात कर रही हूँ कि क्या कोई जंग ये शुरू हो चुकी है या होने लगी है, ये क्या होने लगा, उसकी वजह यह है कि अभी तक जो हमले होते थे वो तो टीटीपी की तरफ से होते थे ना, कलअदम तहरीक जमात तालिबान की तरफ से। तो हम ये कहते थे कि उनसे तो हमारी बहुत जो है वो अब दुश्मनियां बहुत देरीना हो चुकी हैं, तो उनसे तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन अफगान फोर्सेस की तरफ से अगर एक वाक़या ऐसा हुआ था तो उसके बाद ये समझा गया कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर कांटेक्ट किया गया और काबुल में, आपको याद है मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि उसी वक्त जब वो गोलाबारी हुई थी तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ की तरफ से काबुल में राब्ता किया गया था और उनसे पूछा गया था कि ये क्या है। तो उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि जो भी हुआ है अब वो नहीं होगा, लेकिन ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और हमले होते चले जा रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सामने वो खबरें रख देती हूँ जो कि बताई जा रही हैं, इस वक्त हम तक पहुँच रही हैं। आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि खबर जो है वो कितनी सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। अफसोसनाक खबर आ रही है। चमन के करीब पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग से एक पाकिस्तानी शहीद और 12 जख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर हमीद जहरी के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। जबकि आपको बताएं कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी सिविलियन आबादी पर गोले बरसाए हैं। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 4 रोज में गोलाबारी का ये दूसरा वाकया है, अफसोसनाक वाकया। आपको बता रहे हैं, मतलब फिर से अपडेट करें कि चमन के करीब पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग से एक पाकिस्तानी शहीद और 12 जख्मी हो गए हैं। और अब ये खबरें हमें ये बता रही हैं कि ये सिलसिला तो बढ़ता चला जा रहा है और देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। इसकी वजह यह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान
जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं, तो इनको अपनी तरक्की का सोचना चाहिए, इनको अपनी इकोनॉमी का सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि मजीद तबाही की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि ये खबरें जो कि इस वक्त लाइमलाइट में होनी चाहिए, जिसपे बताना चाहिए कि ये हो रहा है वहाँ पर काफ़ी अरसे से, यानी ये कि जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से यही एक स्टैंड था कि वहाँ पर हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं और वहाँ पर भारत मौजूद है और वो फुटप्रिंट्स और वो सब बात की जाती थी। जबकि उसके बाद तालिबान जब वहाँ पर आए, तालिबान की हुकूमत आई, तो हमने ये सोचा कि अब रावी चैन ही चैन लिखता है, अब सब कुछ ठीक होगा। इसकी वजह यह है कि जैसे कि पूरी दुनिया कहती हुई नजर आई कि जनाब इनकी हुकूमत बनवाने में जो है वो हमने बड़ा किरदार अदा किया। तो चलें, अगर ऐसा था भी तो हमने कहा कि हमने तो अपना ही देखना है ना फ़ायदा, तो इस वजह से ऐसा किया गया। वो कहाँ गया सब कुछ? यानी अब वहाँ के तालिबान हुकूमत, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर तो ये बात होती कि तालिबान यानी कलदम तहरीक तालिबान की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो वो अलार्मिंग तो है, लेकिन उसके बारे में हम जानते हैं, हमें पता है कि उनसे तो हमारे ये सिलसिला चल रहा है। तो उनको रोकने की बात की जा रही थी कि जो अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत है वो तहरीके कलदम तालिबान को रोकेगी पाकिस्तान पर हमले करने से। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है और हो ये रहा है, अफगान फोर्सेस, अफगानिस्तान की फोर्सेस हमले कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर और पाकिस्तान पर। तो क्या हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इस हद तक ख़राब हो गए हैं? अब जहाँ पर नफ़रतों की बात की जाती है वो तो ये बात की जाती है कि वहाँ के लोगों में ये चीज़ बड़ी पाई जाती है कि वो पसंद नहीं करते, वो नफ़रत करते हैं। तो देखिए, जो काफ़ी अरसे से चल रहा है उसमें कई बड़े बड़े हमले वहाँ पर हुए अफ़गानिस्तान में, बम हमले, और उसके बाद कई खुदकुश हमले यहाँ पर हुए। और जब भी यहाँ पर इस तरह के खुदकुश हमले हुए तो हमने ये कहा कि ये अफ़गानिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है, और जब भी वहाँ पर खुदकुश हमले होते हैं तो वहाँ से ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो या तो ये दोनों तरफ से कार्रवाई की जाती है या फिर कोई और है, तीसरी कोई हवाई मखलूक है या कौन है कि जो ये कार्रवाइयाँ कर रही है, अगर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन अब वो इल्ज़ामात बढ़कर यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि भाई ये तो कोई वॉर फ्रंट खुलने लगा। अच्छा, अभी तक हम बात करते थे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की कि कहीं वहाँ से कोई जंग ना हो जाए, ये बात होती थी, तो वो बात तो पीछे रह गई। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सामने की है कि कोई भी ऐसा मुल्क कभी भी जंग नहीं करेगा जो तरक्की की तरफ बढ़ रहा हो। तो भारत क्यों जंग करेगा? मेरा अपना ये ख्याल है, एनालिसिस है कि इंडिया कभी भी किसी मुल्क पर हमला करने के बारे में अभी इस वक्त नहीं सोचेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो इस वक्त तरक्की कर रहा है। वो तो उसका जो एम है, उसका जो टारगेट है, वो तो ये है कि उसने सुपर पावर बनना है, उसने आगे अगली बड़ी पावर बनना है और किसी ना किसी की जगह लेनी है। तो वो उनके जो भी हमें खबरें आती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, उसमें पता चलता है कि अब ये वहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रही है, अब वहाँ पर ये हो गया है, ये ट्रेड इतनी बड़ी में इस कंट्री से शुरू हो गई, इस कंट्री से ये वाले कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये फोरम हो रहा है, G20 हो रहा है। वो नहीं सोच रहे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मैंने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो ये समझता होगा, जिसकी तरजीह, जिसकी प्रेफरेंस अपनी तरक्की और इकोनॉमी होगी, वो कभी भी जंग में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो कोशिश करेगा कि अगर कोई दूसरा कंट्री कोशिश कर भी रहा है तो उसको बचा जाए। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को तरक्की का तो दूर दूर तक लगता है कि पता ही नहीं है इकोनॉमी है क्या चीज़, किस बला का नाम है। ऐसा महसूस होता है कि दोनों कंट्रीज़ में जो है वो पता ही नहीं है, किसी को कोई जानता ही नहीं है कि हम जो हैं वो किस तरफ चलते चले जा रहे हैं। अच्छा, हम अभी तक ये बात करते थे कि जनाब क्या हम किससे अपना कंपैरिजन करें। अच्छा, श्रीलंका से करते हैं तो बड़ी हुकूमतें नाराज़ हो जाती हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं होनी। तो फिर वही बात है कि क्या हम अफ़गानिस्तान से करें, क्या हम सूडान से करें, क्या हम किस से करें, सोमालिया से करें, हम किस से कर लें? बता दें फिर अपना कंपैरिजन, हमें बता दीजिए। तो ये इस बात पर सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि अगर जंग हो गई या अगर इस तरह के हालात मज़ीद बढ़ते चले गए तो फिर हमारी इकॉनमी कहाँ पहुँचेगी, फिर हम किस तरफ जाएंगे। अच्छा, ये सिलसिला, ये जो हम बात करें, ये एक ऐसे वक्त में आया है कि जब हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तरफ से, आपको पता है हमने इसके ऊपर बात भी की, जो हिना रब्बानी खा रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया, वो जो जौहर टाउन का 2021 में हाफिज सईद के घर के पास जो धमाका हुआ था, वो कहा गया है चमन वाली साइड पे आपके 7 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। उसके बाद आपने उनकी चेक पोस्ट पे अटैक किया है और वहां उनके 9 आपने फौजी मारे हैं। आज जो थी आज आपके जो ख्वाजा आसफ साहब हैं, उन्होंने असेंबली के अंदर एक तकरीर फरमाई। उन्होंने कहा कि हमारा अफगान जो है वो दे हैव अपोलोजाइज्ड कि ये हमारी गलती थी।
हकीकत में वहां पे आपकी बाढ़ जो थी, बॉर्डर के ऊपर बाढ़ आपकी टूटी हुई थी, उसको रिपेयर करने के लिए वो रिपेयर करे, तो वहां से ये शिद्दत इख्तियार की। और जो सिविलियन बनाने वाले और सिविलियन जो चमन के शहरी थे, उन्होंने जब उस पर अटैक किया तो उस पे आपके 7 लोग जो है मर चुके हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके दोनों बॉर्डर्स की तरफ से ही गर्म हवाएं आपकी तरफ आ रही हैं। एक तो तालिबान जो कि आपने खुद पाले थे, खुद ट्रेन किए थे, वो आपके गिरेबान को पकड़ रहे हैं। और दूसरी साइड पे भारत ये समझता है कि यू आर कंप्लीटली अनस्टेबल, आपकी पोजीशन ना मुआशी, ना सियासी, ना आपके जो मॉरल्स हैं, आप यू आर कंप्लीटली डिमोरलाइज। आपके जो फॉरेन रिजर्व एसेट्स 6.7 बिलियन, वो भी चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं, सिर्फ देखने के हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके हालात ये हैं कि आप, जिस तरह मैंने पहले भी आपको 1-2 दफा कहा है कि 25 मिलियन आप गूगल को नहीं दे सकते। आपके हालात इस तरह हैं। आप इस वक्त $225 मिलियन फॉरेन एयरलाइंस का दबा लिया है आपने, वो अपने ऑपरेशंस बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आप अभी भी अपने जो लग्जरी। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अफगानिस्तान में पहले जब अशरफ गनी की सरकार थी तब भी यही होता था और पाकिस्तान इसका ठीकरा हमेशा भारत के सर फोड़ने की कोशिश करता था। एक बार फिर से वही कहे, एक बार जो तालिबान सत्ता में है तो फिर भी पाकिस्तानी मीडिया इसका आरोप भारत पर लगाने की कोशिश कर रहा है और अब एक भारत के खिलाफ उन्होंने एक डोजियर भी बनाया है। लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई क्या है यह अब सारी दुनिया जानती है, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए आपका तालिबान कितना और घातक साबित होता है। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।